दोस्तों आज मैं आपको 2024 में रिलीज हुई मूवी ब्रेथ के बारे में बताने वाला हूँ। ये मूवी फ्यूचर के बारे में बताती है जहाँ जमीन पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो चुका होता है, जिस वजह से जमीन पर मौजूद सारे ट्रीज और एनिमल्स मार दिए गए हैं। सिर्फ कुछ ही इंसान धरती पर जिंदा होते हैं और वो भी अपनी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन मास्क लगाए रखते हैं। लेकिन ऐसा आखिर कब तक चलेगा? कभी वो दिन भी आएगा जब ये थोड़ी सी ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी। अगर ये मूवी सच में हमारे लिए एक हकीकत बन गई है तो फ्यूचर में हमारा क्या होगा, सोचने की बात है। खैर इस दुनिया में हम डेरियस नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो अपने पिता के साथ किसी काम में बिजी था। फिर एकदम से डेरियस के साथ एक अजीब घटना होती है। वहाँ का फर्श टूट जाता है। डेरियस और उसके फादर दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिसके कारण उनका ऑक्सीजन मास्क उतर जाता है और जब तक डेरियस उनकी मदद करने पहुंचता उनकी मौत हो जाती है। इस दुख के साथ डेरियस घर आता है जहां उसकी बीवी और बेटी होते हैं। डेरियस के पिता की मौत का उनको भी बहुत अफसोस होता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि डेरियस की बीवी माया एक बायोलॉजिस्ट है और डेरियस खुद एक इंजीनियर था। दोनों ने मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई थी जो उनके घर में ऑक्सीजन लेवल का ख्याल रखती थी और बाहर की हवा को फिल्टर करके उनके घर तक लाती थी। इस तरह ये लोग अपने घर में बिना मास्क के जिंदा रह पाते थे। उनके अंडरग्राउंड बंकर वाले घर में सब कुछ मौजूद होता है और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो ये लोग ऑक्सीजन मास्क पहनकर बाहर की दुनिया से उसको लेने जाते थे। डेरियस ने माया से कहा कि कल वो अपने पिता की कब्र बनाने जाएगा, लेकिन कोई भी उनके साथ नहीं जाएगा क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन के रिसोर्सेज बहुत कम हैं। फिर अचानक से उन्हें अपनी ऑक्सीजन मशीन से बीप सुनाई देती है। जब डेरियस चेक करता है तो उसको पता चलता है कि जमीन का ऑक्सीजन लेवल और भी कम हो गया है और अब उनकी मशीन सिर्फ 2 लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन दे रही है। इन सब को देखकर डेरियस बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि ना तो वो अपनी बीवी को खोना चाहता था और ना ही अपनी बेटी को। ऐसी सिचुएशन में उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगली सुबह डेरियस अपने बाप की कब्र बनाने के लिए बाहर जा रहा होता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि अपनी माँ का ख्याल रखना, बार बार जनरेटर चेक करते रहना और देखना कि मशीन में कोई खराबी ना हो। माया और उसकी बेटी जोहरा को लगता है कि डेरियस शाम तक वापस आ जाएगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आता। 6 महीने गुजर जाते हैं और ये लोग उसको ढूंढने नहीं जाते क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से बाहर निकले तो खुद मर जाएंगे। इस बंकर में अब सिर्फ माया और जोहरा ही रह गए थे। उन्हें अब भी उम्मीद थी कि डेरियस वापस जरूर आएगा, लेकिन डेरियस तो न जाने कहाँ चला गया। जिंदा है भी या नहीं ये भी नहीं पता। माया जो एक बायोलॉजिस्ट है अब धीरे धीरे अपने बंकर से बाहर निकलना शुरू कर देती है क्योंकि उसको उम्मीद थी कि वो जमीन को दोबारा पहले जैसा कर सकती है। वो हर रोज यहाँ पर प्लांट्स लगाती सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई प्लांट बड़ा हो जाए, लेकिन आज तक उसने जो भी पौधा लगाया वो सब मर गए। जोहरा को डेरियस की बहुत याद आ रही होती है और अब वो इस इंतजार से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो माया से कहती है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ और डेरियस को ढूंढने की कोशिश करना चाहती हूँ। माया कहती है कि जोहरा बस बहुत हो गया, कितनी बार हम इस बारे में बहस कर चुके हैं और मैंने कितनी बार कहा है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जोहरा गुस्से में आ जाती है, लेकिन अगले दिन जब माया बंकर से बाहर आकर प्लांट्स लगाने जाती है तो जोहरा अपनी माँ से माफी मांगती है। दोस्तों ये तो क्लियर है कि अगर हम भी महीनों एक ही जगह पर रहें तो बहुत बोर होने लगता है। मन करता है कि किसी तरह वहां से भाग जाए, लेकिन ये लोग यहाँ कब तक रहेंगे और कैसे रहेंगे ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। इससे पहले जोहरा और उसकी माँ अपने बंकर में वापस आते उन्हें 2 लोग नजर आते हैं जिनसे डरकर ये लोग एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। माया देखती है कि ये लोग इनके बंकर के पास जाकर जोर से नॉक कर रहे हैं, जैसे उनको पता हो कि यहाँ पर कोई है। जोहरा कहती है कि मुझको लगता है कि इन्हें किसी मदद की जरूरत है, लेकिन माया को अच्छी तरह से पता था कि अब इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। माया का प्लान था कि जैसे ये दोनों इनके बंकर से दूर जाएंगे ये लोग भागकर अपने बंकर में वापस छुप जाएंगे। इससे पहले कि वो दोनों लोग वहां से चले जाते माया और जोहरा की ऑक्सीजन मशीन बीप करने लगती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत कम रह गई थी और इस तरह वहां खड़ी औरत को इनके बारे में पता चल जाता है। जैसे ही वो औरत इनके पास पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर कोई नहीं है क्योंकि जोहरा और माया पहले ही वहां से भाग चुकी थी। उस लड़की का दूसरा साथी पहले ही इनके बंकर की छत के ऊपर था जो जोर से चिल्ला रहा था। वो अपने साथी से कह रहा था कि पीछे देखो पीछे देखो,
इससे पहले कि वो लड़की पीछे देखती, जोहरा और माया उसको धक्का देते हुए अपने बंकर के अंदर घुस जाते हैं। वो लड़की खड़ी रहकर पीछे से चिल्लाती रह जाती है कि प्लीज मेरी बात सुनो, हमें बस तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन माया इनकी एक भी नहीं सुनती। बंकर के अंदर जाने पर जोहरा और माया अपने बंकर की छत वाली खिड़की से इन दोनों से बात करते हैं और कहती हैं कि यहाँ से चले जाओ। जवाब में वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद के बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारा 100 लोगों का एक कैंप है, उन सब की जान खतरे में है। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो सब लोग मर जाएंगे। मैं तुम्हें, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे हस्बैंड का नाम डैरियस है और वो मेरे दोस्त थे। तुम माया हो और तुम्हारी बेटी का नाम जोहरा है। देखो, मैं सब जानती हूँ, बस मुझको इतनी सी मदद चाहिए कि मुझे तुम्हारे बंकर का ऑक्सीजन फिल्टर करने वाला सिस्टम देखना है, जिसके बारे में मुझे डैरियस ने बताया था। वो औरत कहती है कि हमारे कैंप में सैकड़ों लोग रहते हैं और यहाँ पर भी यही फिल्टर लगाए गए हैं। हमारे ऑक्सीजन फिल्टर में कुछ खराबी आ गई है और मैं बस तुम्हारे ऑक्सीजन फिल्टर को देखकर उसका आइडिया लेना चाहती हूँ कि कैसे हम अपने फिल्टर्स को ठीक कर सकते हैं। इस पर माया कहती है कि डैरियस ने मुझको तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वैसे भी तुम लोग बंकर में नहीं आ सकते क्योंकि नीचे सिर्फ 2 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन है। अगर तुम यहाँ पर आए तो हम सब मर जाएंगे। जिस पर वो लड़की कहती है कि प्लीज हम तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, मुझे सिर्फ उस मशीन का ब्लूप्रिंट दे दो। माया एक और बार इन लोगों को यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन ये लोग नहीं मानते। इन्हें देखते हुए जोहरा माया से कहती है कि मॉम, मुझको लगता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ये हमारे बारे में जानते हैं, डैड के बारे में जानते हैं, शायद इनको डैड का पता हो या शायद डैड इन्हीं के साथ हो। जोहरा की बात मानकर दोनों इन लोगों को अंदर लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब भी उन्हें इन पर भरोसा नहीं था। पहले वो खुद बाहर जाकर इनके हाथ बांधकर और इन्हें जमीन पर लेटने को कहते हैं। जब माया इन्हें बंदी बना रही होती है तब इनका तीसरा साथी भी यहाँ पर आ जाता है। हाथ में गन पकड़े हुए माया को इससे खतरा महसूस होता है, इसलिए वो उसको शूट कर देती है, जिससे उस आदमी का कंधा इंजर्ड हो जाता है। अब माया को इन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा था, इसीलिए वो इन्हें अपने बंकर में नहीं आने देती। लेकिन जब वो खुद बंकर के अंदर जाने लगती है तब जख्मी आदमी भी मजबूरी से अंदर चला जाता है, जिसको माया बंदी बना लेती है। टेसा और उसका दूसरा साथी जो बंकर के बाहर रह गए थे दोबारा माया से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। माया इन्हें नहीं सुनती है और टेसा उसकी तरफ से समझाने की कोशिश करती है कि वो तीसरा साथी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन माया एक सुनने को तैयार नहीं थी। टेसा का साथी कहता है कि देखो, हमने तुम्हारे प्लान पर काम करके बहुत देखा है, हमें देर हो रही है और ये ना हो कि सब लोग मर जाएं। अब उसका प्लान था कि वो माया के बंकर के दरवाजे को तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुस जाए, लेकिन माया भी कोई आम इंसान नहीं थी। इनकी सारी चालाकियां उसने समझ रखी थी। जब ये लोग ड्रिल के साथ बंकर में घुसने लगते हैं तो माया अपने डोर पर लगे हुए एक सिस्टम के जरिए इनकी ड्रिल को खराब कर देती है और इस तरह इनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब ये लोग एक नया प्लान बनाते हैं जिसमें टेसा माया के बंकर के ऊपर जाकर पाइप तोड़ने लग जाती है, जिसकी मदद से हवा इनके फिल्टर में जाती थी। टेसा अपने साथी से कहती है कि तुम बंकर के गेट के बाहर खड़े रहो, जैसे ही माया बाहर निकलेगी तुम उसको पकड़ लेना। लेकिन उसका साथी उसकी बात नहीं मानता है और माया बाहर निकलती है पर वो उसको पकड़ नहीं पाता है। माया मौका देखते हुए बंकर के ऊपर चढ़ जाती है और पाइप खोल देती है। पाइप खोलने के बाद माया, टेसा और उसके दूसरे साथी पर गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन इस हमले से ये दोनों बच जाते हैं। अब टेसा अपने साथी पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसी की वजह से उनका पूरा प्लान फेल हो गया था। माया अब भी अपने बंकर के ऊपर छुपी हुई थी। जब टेसा के साथी को बात पता चलती है तो वो भी बंकर के ऊपर जाकर माया को पकड़ लेता है। ये लोग माया को जबरदस्ती लेकर जाते हैं और सीसीटीवी के सामने ले आते हैं, जहाँ से वो जोहरा से कहते हैं कि दरवाजा खोलो नहीं तो हम तुम्हारी मॉम को मार देंगे। ये दरवाजा या तो पास की तरफ से खुलता था या फिर अंदर की तरफ से। माया पास की तरफ से बाहर नहीं आई थी और अंदर का माहौल पहले ही बिगड़ चुका था। इसी के साथ जिसे माया ने बंदी बनाकर रखा हुआ था वो किसी तरह अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और जोहरा को बंदी बना लेता है। उसका खून काफी बह चुका था, इसलिए वो खुद मर जाता है और जोहरा भी बेचारी गेट खोलने के काबिल नहीं रही। जोहरा अपनी सिचुएशन के बारे में उनको नहीं बता पाई क्योंकि गेट का माइक उससे बहुत ज्यादा दूर था और वो खुद भी बंद थी। फिर भी वो इस वक्त कोशिश करती है और माइक को किसी तरह अपने करीब करके बोलने लगती है। वो उनको बताती है कि शायद वो आदमी मर चुका है और मरने से पहले उसने मुझको बंद कर दिया है, इसीलिए मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ। ये सुनकर टेसा
और उसके दूसरे साथी को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में टेसा अब माया से कहती है कि देखो, अंदर तुम्हारी बेटी भी फंसी हुई है, उसको बचाने के लिए अब तुम क्या करोगी? अब सच सच बताओ कि तुम क्या कर सकती हो इस बंकर को खोलने के लिए। जिस पर माया कहती है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। एक और रास्ता है इस घर के अंदर जाने का, जो सिर्फ डेरियस के पास था। लेकिन डेरियस आज से 6 महीने पहले घर से निकला था और आज तक वापस नहीं आया। माया को ये पता था कि डेरियस आज से 6 महीने पहले घर से निकल गया था और आज तक वापस नहीं आया था। लेकिन एक और बड़ा सच था जो कि माया के अलावा किसी को मालूम नहीं था, और वो ये था कि डेरियस मर चुका है, क्योंकि उसे डेरियस का एक लेटर मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि उनके बंकर में सिर्फ 2 लोगों के लिए ऑक्सीजन है और उसने दोनों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। इसके बाद माया कहती है कि उसको पता है कि डेरियस की लाश कहां पर है, और वो डेरियस के पास से चाबी लेने के लिए टेसा को साथ लेकर निकल जाती है। रास्ते में माया टेसा को ये भी बताती है कि अगर तुमको लगता है कि उनकी मशीन अच्छी है तो ऐसा कुछ नहीं है। वक्त के साथ उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो सिर्फ एक इंसान के लिए ऑक्सीजन बनाएगी, इसीलिए उनके पास बहुत कम वक्त है। डेरियस की मौत की बात अब तक माया ने ज़ोहरा से छुपाई हुई थी। थोड़े दूर जाने पर माया को डेरियस की लाश मिल जाती है, जिसको देखकर वो रो पड़ती है। वो डेरियस से कहती है कि उनके पास वक्त नहीं है और उन्हें जल्दी करना होगा क्योंकि उनकी ऑक्सीजन भी कम होने वाली थी। माया डेरियस के बैग से चाबी निकालती है। उसे एक गन भी मिलती है जिसको वो अपने पास रख लेती है। उसे एक ख्याल आता है कि वो टेसा को मार सकती थी और खुद वापस जा सकती थी, लेकिन वो टेसा की मदद करने का फैसला करती है क्योंकि अब उसको टेसा पर भरोसा होने लगा था। अब उन्हें माया के बंकर में वापस जाना था, लेकिन उनकी गाड़ी की सोलर बैटरी खत्म हो जाती है। माया की टांग जख्मी थी, इसीलिए वो चल नहीं सकती थी। इस वजह से वापस आना उनके लिए मुश्किल हो गया था। टेसा माया से कहती है कि वो यहाँ रुक जाए और चाबी दे दे, वो वापस आकर उसको ले आएगी। माया का उस पर भरोसा करना एक मुश्किल फैसला था। अब टेसा के ऊपर गन पॉइंट करते हुए टेसा भी माया पर गन पॉइंट करती है। वो कहती है कि अगर वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहती है तो उसको चाबी देनी होगी। माया उसको चाबी देने पर मजबूर हो जाती है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद टेसा बंकर तक वापस पहुंच जाती है, जहां उसका साथी पहले से मौजूद होता है। इन दोनों को देखकर ज़ोहरा घबरा जाती है और पूछती है कि मेरी माँ कहाँ पर है। टेसा कहती है कि वो ठीक है, उसका पांव जख्मी था इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आई, लेकिन वो जिंदा है। ज़ोहरा पूछती है कि तुम्हें एक और चाबी कहाँ से मिली? ये तो मेरे डैड की चाबी थी। टेसा को ये कहना पड़ता है कि तुम्हारे डैड 6 महीने पहले मर चुके हैं, और ये सुनकर ज़ोहरा टूट जाती है। अब टेसा का दूसरा साथी टेसा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और गुस्से में कहता है कि जल्दी से अपना काम करो और मुझको ब्लूप्रिंट्स दे दो। लेकिन टेसा कहती है कि रुक जाओ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे बाहर जाना है और माया को बचाना है। लेकिन वो आदमी ज़ोहरा पर गन पॉइंट करके टेसा से कहता है कि मुझे सिर्फ इस मशीन के ब्लूप्रिंट्स चाहिए, अगर तुमने मुझको नहीं दिए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। ना चाहते हुए भी टेसा उसकी फिल्ट्रेशन मशीन को खोल देती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि करना क्या है, और अब मजबूरन उसे अपने दूसरे साथी को सब सच बताना पड़ता है। वो कहती है कि मैं डेरियस को नहीं जानती थी, मैंने तो बस इन दोनों की बातें रेडियो पर सुनी थी। हमें इस मशीन को चेक करने के लिए इसकी माँ को लाना ही होगा। लेकिन जैसे ही वो आदमी ये सुनता है, वो टेसा को गोली मार देता है क्योंकि उसे खुद जिंदा रहना था। अब टेसा को मरता हुआ देखकर ज़ोहरा बड़ी घबरा जाती है क्योंकि अब वो इस पागल आदमी के साथ फंस चुकी थी। ज़ोहरा को ये बात मालूम हो गई थी कि कुछ ही देर में ये मशीन सिर्फ एक इंसान के लिए ऑक्सीजन बनाएगी, इसीलिए उसको समझ आ गया है कि कुछ ही दिनों में ये आदमी उसको भी मार देगा। रात ऐसे ही गुजर जाती है और जब वो रोती रहती है तब सीन कट होता है और हमको माया दिखाई जाती है जो अब तक वहीं पर फंसी हुई थी। सुबह होने तक जब टेसा नहीं आती तो उसको पता चल जाता है कि टेसा ने उसको धोखा दे दिया है। उसके सिलेंडर में ऑक्सीजन भी कम रह गई थी, लेकिन यहाँ उसकी किस्मत साथ देती है और सुबह होते ही धूप आ जाती है, इसीलिए उसकी गाड़ी चार्ज हो जाती है, जिसको लेकर वो जल्दी से अपने बंकर तक पहुंच जाती है। बंकर के पास आते ही वो सबसे पहले अपने एयर फिल्ट्रेशन पाइप को बंद कर देती है ताकि अंदर ऑक्सीजन बंद हो जाए और जो लोग इस बंकर पर कब्जा करने आए हैं उन्हें भी समस्या का सामना करना पड़े। जैसे ही बंकर का सिस्टम खराब हो जाता है, वो आदमी ज़ोहरा से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, इसको ठीक कैसे करना है। ज़ोहरा कहती है कि अक्सर सोलर सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है और इसको ठीक किया जा सकता है। इस तरह से वो आदमी ज़ोहरा को बाहर भेज देता है और बाहर आकर ज़ोहरा को माया मिल जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों मिलकर सिस्टम ठीक करते हैं।
लेकिन जब जोहरा वापस बंकर के अंदर जाने की कोशिश करती है तो वो आदमी उसको अंदर आने नहीं देता है। अब अंदर आने का सिर्फ एक ही तरीका था, एयर फिल्ट्रेशन पाइप को दोबारा बंद करके। जब वो लोग फिल्ट्रेशन पाइप बंद करते हैं तो वो आदमी ऑक्सीजन के बगैर बाहर आ जाता है और माया उसको शूट कर देती है, लेकिन वो आदमी सिर्फ जख्मी होता है। अब माया और जोहरा जल्दी से अपने बंकर की तरफ भागती हैं, लेकिन वो आदमी भी जबरदस्ती उनके गेट में घुस जाता है। अंदर आते ही पता चलता है कि इस आदमी ने खुद से सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की थी, जिससे सब कुछ खराब हो गया है। अब बंकर के अंदर बहुत सी गैसेस फैल गई थी और अब वो आदमी गन पॉइंट करके उनको धमकी दे रहा था। माया उसको समझाती है कि रुक जाओ, गन मत चलाओ वरना यहाँ पर आग लग जाएगी, लेकिन वो आदमी उनकी बात पर यकीन नहीं करता और गन चला देता है। इससे यहाँ पर आग लग जाती है और वो खुद ही मर जाता है। दोनों ने ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था, इसीलिए ये लोग बंकर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन इनके ऑक्सीजन टैंक्स में भी अब ज्यादा ऑक्सीजन नहीं थी। अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ रहना मुश्किल है, क्योंकि इनका बंकर तबाह हो चुका है। बचने की बस एक ही उम्मीद होती है, टेसा की बताई हुई वो कम्युनिटी जहाँ 100 लोग रहते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद इनके टैंक्स की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब इनको होश आता है तो किसी ने इनको रेस्क्यू कर लिया होता है, जहाँ पर इनको मालूम होता है कि ये लोग उसी कम्युनिटी के पास बेहोश हुए थे। ये कम्युनिटी वाकई में मौजूद है और यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। अब माया और जोहरा भी यहाँ पर रहने लगते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और एक दूसरे की मदद करते थे। माया और जोहरा भी यहाँ इनके अच्छे कामों में साथ देते हैं और कम्युनिटी के लिए बहुत से एयर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बना लेते हैं। माया जो कि एक बायोलॉजिस्ट है, खराब कंडीशंस में भी प्लांट उगाने के तरीके निकाल लेती है। ये पौधे उगने लगते हैं और सब लोगों में एक उम्मीद जाग जाती है कि अब कभी ना कभी सब कुछ पहले जैसा जरूर हो जाएगा, चाहे इसमें वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। इस कामयाबी से जोहरा और माया भी बहुत खुश होते हैं, जिसके साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमको 2 बातें पता चलती हैं कि दूसरों के लिए बुरा सोचने वाला इंसान खुद भी कभी अपने प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाता, और दूसरी बात ये कि अगर हम एक उम्मीद के साथ कोई काम करेंगे तो कभी ना कभी उसका अच्छा रिजल्ट हमको जरूर मिलेगा। बाकी आपको एक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।